रेजिस्टेंस नहीं आ रहा तो पोटेंशियल सेम होगा, इसका भी बी होगा पोटेंशियल स्टूडेंट, इसका भी पोटेंशियल बी होगा और इसका भी पोटेंशियल बी होगा, है कि नहीं, क्योंकि इसके बीच में कहीं भी, इसके बीच में यहाँ कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, रेजिस्टेंस है ही नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ से होगा। अब यहाँ पर देखें इसका पोटेंशियल जीरो है तो इसका भी पोटेंशियल जीरो होगा, इसका भी पोटेंशियल जीरो, क्योंकि आइडियल वायर से सब कनेक्टेड है, पोटेंशियल जीरो होगा। देखो इसमें कहीं भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या, कहीं भी नहीं ड्रॉप होगा, जीरो ही रहेगा। अब देखें सारे रजिस्टर, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, वी है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी माइनस जीरो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी माइनस जीरो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी माइनस जीरो, ए भी वी है तो ए भी वी है, वी माइनस जीरो, इसके क्रॉस पोटेंशियल सब रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है स्टूडेंट, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे, सारे रेजिस्टेंस इससे पैरेलल में हो जाएंगे, ऐसे पैरेलल में हो जाएंगे। 5 रेजिस्टेंस होगा, बैटरी यहाँ भी वोल्ट, इधर वी होगा, इधर जीरो होगा और ये वी वोल्ट होगा। तो अब एन इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है, आर बाई एन होता है। तो यहाँ 5 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आर बाई 5 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आर बाई 5 3। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल विथ मैक्सिमम हाइट एच एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर रिलेटेड। अब देखो 45 डिग्री पर तुमने प्रोजेक्ट किया, 45 डिग्री पर अगर प्रोजेक्ट किया तो एंगल कितना बनाएगा 45 डिग्री। तो एच मैक्स का फार्मूला कितना होता है स्टूडेंट, एच मैक्स का फार्मूला होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। तो यहाँ पर वी स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना है, नहीं दिया गया है, इसको v मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी v मान लिया हूँ। तो यहाँ पर ए हो जाएगा 45 डिग्री है तो वी स्क्वायर बाई साइन थीटा का साइन 45 का 1/√2 का होल स्क्वायर बाई 1/2 हो जाएगा, 4g हो जाएगा, है ना। और रेंज का फार्मूला हम लोग जानते हैं यू वी स्क्वायर, यहाँ पर यू स्क्वायर का जगह पर वी स्क्वायर है साइन 2 थीटा बाई जी। अब यहाँ थीटा का वैल्यू 45 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और साइन 91 होता है तो वी स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। हमें रेशियो रिलेशन निकालना, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये रेंज हो जाएगा एच मैक्स डिवाइडेड बाई रेंज इक्वस टू कितना हो जाएगा, एच मैक्स का वैल्यू वी स्क्वायर बाई 4g डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बाई जी ऊपर चला जाएगा, वी स्क्वायर नीचे, वी से वी कैंसिल हो गया 1/4। तो हमारा रेंज इक्वस टू हो जाएगा, रेंज इक्वस टू 4h मैक्स 4h, आर इक्वस टू 4h हो जाएगा, तो आर इक्वस टू 4h। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेल का पोटेंशियल, ये वोल्ट पोटेंशियल और ये हमें करंट दिया गया है। अब देखो जो भी बैटरी हमारा रहता है ना स्टूडेंट, बैटरी है मान लो इसके 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर जब इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा था तो इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसको सिंबल से अगर डिनोट किया जाता है तो हम लोग आगे और पीछे कहीं भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। ये वी ए और ये मान ले रहा हूँ, इसको वी ए बोल रहा हूँ, इसको बी बी बोल रहा हूँ, और ये होता है EMF। तो जब करंट नहीं फ्लो कर रहा होता है तो बैटरी के एंड के अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो मैक्सिमम होता है, जितना उसका वैल्यू होता है उसको हम EMF बोलते हैं। EMF भी एक वोल्टेज ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। तो जितना हमारा इसका चार्ज रहेगा उसके वजह से पोटेंशियल ड्रॉप दोनों टर्मिनल के बीच में क्रिएट हो जाता है, मैक्सिमम रहता होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको सर्किट से कनेक्ट करते हैं कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, तो क्या होता है इसमें करंट फ्लो करने लगा, इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसके इंटरनल पार्ट में भी करंट फ्लो करता है, एक बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो उसमें क्या हो जाता है, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, तो थोड़ा सा वैल्यू क्या होता है घट जाता है। वो कैसे घटता है, देखो ऐसे इसका सिंबल बनाया जाता है बैटरी का, रियल बैटरी का, ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, भी जो होता है वी ए माइनस वी बी इक्वस टू वी पोटेंशियल जो हम वोल्टेज बोलते हैं, एक इसके इक्वल होगा, ये वी ए माइनस वी बी ई माइनस आई आर स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगा। देखो अगर इसको इसका EMF ई है तो माइनस आई आर करेंगे तो इसका पोटेंशियल आएगा, दोनों का डिफरेंस यही है। यहाँ बी बी प्लस ई माइनस एस आई इंटू आर, मान ले रहा हूँ करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, इंटू बी बी प्लस ई, ऐसे लिखे अगर लगाए तो बी बी प्लस ई माइनस आई इंटू आर इक्वस टू वी ए हो जाएगा। अब वी ए माइनस बी बी निकाला तो ई माइनस आई आर हो गया। अब इसी का ग्राफ ड्रॉ किया गया है, जब वोल्टेज ये जो वी ए माइनस बी बी क्या है, वी है स्टूडेंट, तो वी इक्वस टू ई माइनस आई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ देखें तो जब करंट 1 एम्पियर है स्टूडेंट, यहाँ करंट 1 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना दिखा रहा है 1.5, और जब करंट 2 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2 इक्वेशन बन जाएगा। जब करंट हमारा V का वैल्यू जब 1.5 है तो EMF का वैल्यू हमें नोन नहीं है, माइनस करंट जब 1 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब दूसरा एक और सिचुएशन ले लेते हैं, जब करंट 2 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना है 1 है, तो E माइनस आई का वैल्यू जब 2 एम्पियर है इंटू आर सेकेंड हो गया। अब क्या करते हैं,
हमसे पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो माइनस कर दे, क्या माइनस कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 0.5 इक्वस टू आर हो जाएगा। तो आर का वैल्यू निकल गया, आर का वैल्यू निकल गया तो इसमें ले जाकर पुट कर देंगे हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में आर का वैल्यू। सेकेंड वाला में 1 इक्वस टू ई माइनस और 2 इंटू हाफ हो जाएगा, 2 इंटू हाफ हो गया, इधर जाएगा ई का वैल्यू हो जाएगा 2, है ना, EMF का वैल्यू हो गया 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 1 ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस 0.5 और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड टी ऑन अर्थ सरफेस एंड T2 इवेंट टेकन एट हाइट। मान लो कि स्टूडेंट ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है, मान ले रहा हूँ ये अर्थ है, तो अर्थ सरफेस पर लेते हैं तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, जो इसका वैल्यू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर रेडियस होता है, रेडियस आर, जो रेडियस आर दिया है अर्थ का। तो यहाँ पर g होता है, तो टाइम पीरियड यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट L बाई जी होता है टाइम पीरियड पेंडुलम का, L जो है पेंडुलम का लेंथ, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू। तो टाइम पीरियड ये तो कांस्टेंट है, 2 रूट अंडर L तो कांस्टेंट रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना चाहिए। तो T1 बाई T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट G2 बाई G1 हो जाएगा, क्योंकि अगर हाइट पर जाएंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू घट जाएगा। यहाँ तो जी है, अब यहाँ के हाइट पर एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ से आर हाइट पर, तो अगर फॉर्मूला लिखे एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G2 को मैं बोलूँ यहाँ पर हाइट है कितना लिखेंगे GME बाई 2 आर ई का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस कितना है आर ई यहाँ पर है, और उसी को मैं आर ई बोल दे रहा हूँ, दोनों आर है, ये भी आर, तो 2 आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 आर ई स्क्वायर हो जाएगा, 2 आर ई का स्क्वायर, ये हमारा जी होता है, तो स्टूडेंट G/4 हो गया। G2 का वैल्यू कितना आ गया G/4। अब यहाँ पुट कर देना है, टाइम पीरियड T1 बाई T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट G/4 डिवाइडेड बाई जी से जी कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 का रूट हाफ हो जाएगा। तो T1 बाई T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, T2 किसको माना है स्टूडेंट 2:1 नहीं आंसर हो जाएगा, ये 2:1 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, 2:1 हो जाएगा। T2 बाई T1 पूछा, तो देख लेना किसको T1 माना किसको। अंदर इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट स्पीड v, द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। देखो टाइम पीरियड जो होता है ना, आर रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, यही होता है मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल में, तो डिपेंड्स ऑन द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 आर का वैल्यू mv/qb बाई v, तो v से v के 2 m/qb, तो m/2 तो कांस्टेंट है, m और qb पर डिपेंड कर रहा है, m और qb, तो m तो है नहीं इसमें, रेडियस डिपेंड्स और आर एंड भी इज इंडिपेंडेंट पर बोथ आर डिपेंड्स ऑन द आर और नॉट भी, डिपेंड्स नॉट बी और नॉट आर। देखो इस पर मास पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड बी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड बी। ठीक है, किसी पर भी हमसे क्या पूछा है, द टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट बोथ ऑफ आर एंड बी हो जाएगा, इसमें किसी पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वो मास और चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 वायर्स ए एंड बी हैव लेंथ इतना 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, इट बिंट एज ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इंटू आर्क ऑफ द रेडियस आर। एक को हमने 40 सेंटीमीटर वाले को सर्कल बना दिया और दूसरे को एक आर्क में कन्वर्ट कर दिया, जिसका ये वाला लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर, इसका 40 सेंटीमीटर है, इसका 30 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है इसका कितना हो जाएगा 2 r इक्वस टू कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो इसको दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस बोला है कि सेम है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 40/2। इसमें अगर कैलकुलेट करें स्टूडेंट तो r का वैल्यू इससे कितना आएगा r इंटू थीटा, ये मान ले रहा हूँ एंगल थीटा बना रहा है, r इंटू थीटा इक्वस टू कितना हो जाएगा 30, तो r इक्वस टू 30/थीटा। ठीक है, तो इक्वेट करें, चलो अभी ऐसा ही रहने देते हैं। हमें इसके मैग्नेटिक फील्ड पता होता है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है स्टूडेंट म्यू0 I/2a होता है, तो आर्क म्यू0 I1 करंट फ्लो कर रहा है इसमें, और म्यू0 I2 इंटू आर हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के वजह से V1 मान लिया। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ यहाँ सेंटर पर, है ना, 2 हैव सेम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, I1 एंड I2। क्या क्वेश्चन बोला है, आर्क ऑफ द रेडियस ऑफ करंट I1 पास थ्रू A एंड I2 B, दे हैव सेम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इन द रेशियो करंट। अब सेम मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इसको मैं B2 बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आर्क के वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था स्टूडेंट म्यू0 I2 डिवाइड बाई 2r इंटू हो जाएगा हमारा थीटा बाई 2 पाई। तो
हमें रेशियो निकालना, दोनों को इक्वेट कर देते हैं स्टूडेंट, दोनों को इक्वेट कर दे, B1 = B2 हो जाएगा, B1 = B2, तो म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2R इक्वस टू हो जाएगा म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2R इंटू थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, म्यू नॉट 2 पाई है, 2 पाई 2R कैंसिल हो गया। तो हमें निकालना है I1/I2, तो I1/I2 इक्वस टू हो जाएगा, सॉरी I1/I2 इक्वस टू हो जाएगा θ/2 पाई। अब हमें θ/2 पाई का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लोग को इस इक्वेशन से हमें दोनों निकल जाएगा, रेडियस सेम है, तो 40/2 पाई शुड भी इक्वस टू कितना होना चाहिए, 30/θ होना चाहिए। ठीक है, तो थीटा को इधर भेज लेता हूँ, θ डिवाइड बाई 2 पाई इक्वस टू हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 40, 0 से 0 क्या, θ/2 पाई का वैल्यू कितना आ गया, 3/4, तो 3:4 हो जाएगा आंसर स्टूडेंट, 3:4 आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मशीन गन फायर्स बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम एट स्पीड ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड, द मैन होल्डिंग कैन एग्जर्ट मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1 minute। मान लो कि एक गन है स्टूडेंट, ठीक है, एक गन है और इससे बुलेट फायर हो रहा है, मान लो मास ऑफ इतना बुलेट्स, हाउ मेनी बुलेट्स कैन ही फायर, मान ले रहा हूँ n बुलेट्स फायर कर रहा है, तो n बुलेट्स फायर कर रहा है, इसका मास दिया गया है, मान ले रहा हूँ इसका मास m है और वेलोसिटी भी है जो हमें गिवन है। तो एक बुलेट का मोमेंटम, एक बुलेट का मोमेंटम कितना चेंज होगा, m इंटू वी, पहले रेस्ट पर था, जब गन के अंदर बुलेट रहता है तो रेस्ट पर आता है। अब जब ये निकलेगा इसका तो मोमेंटम कितना चेंज हो जाएगा, m इंटू वी, एक बुलेट का। तो मान लो 1 सेकंड में n बुलेट निकला, तो कितना हमारा मोमेंटम चेंज किया, गन चेंज किया, मोमेंटम चेंज किया n m इंटू वी, और इनिशियल 0 था। ठीक है, इतना मोमेंटम चेंज हो गया, ये डेल्टा पी का वैल्यू आया 1 सेकंड में। और मोमेंटम चेंज जो होता है पर सेकंड, ये पर सेकंड है, मोमेंटम चेंज पर सेकंड हमारा फोर्स होता है, ये हम लोग जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज है तो उसी को तो फोर्स बोलते हैं, तो ये फोर्स इक्वल टू इतना। तो ये जब इतना फोर्स इस पर लगा रहा है तो बुलेट्स जो है इस पर उतना ही फोर्स इतना लगाएगा, क्योंकि उतना ही मोमेंटम चेंज गन का भी होगा, जितना मोमेंटम चेंज इसको इस पर होगा उतना ही मोमेंटम। तो इसको होल्ड करने के लिए इधर से हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना लगा रहा है, 144 न्यूटन लगा रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 144 न्यूटन इक्वस टू हो जाएगा n, मान ले रहा हूँ n बुलेट, मास दिया है कितना ग्राम, 40 ग्राम, 40 इंटू 10⁻³ kg में कन्वर्ट कर लिया, वेलोसिटी कितना है 1200 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 3 से ये 3 कैंसिल हो गए, अब ये हो जाएगा 12 से कैंसिल, ये 12 से कैंसिल हो जाएगा 12, और 4 से कैंसिल हो जाएगा 3, ये हो गया हमारा n इक्वस टू 3 आ गया, n इक्वस टू 3, मतलब 1 सेकंड में 3 बुलेट्स फायर कर सकता है, मैक्सिमम बुलेट कैन फायर 1 सेकंड, है ना, ये वाला, हाउ मेनी बुलेट्स कैन ही फायर, तो 3 बुलेट्स हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या बोला है, क्वेश्चन है कि कनकेव लेंस फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस है और उसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। ठीक है, इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इधर की तरफ, प्लेक्स इन कंटेक्ट विथ ए प्लेन मिरर, है ना, कनकेव लेंस को इसको प्लेन मिरर के कंटेक्ट में रखा गया। ठीक है, प्लेन मिरर यहाँ पर अगर ड्रॉ कर दे तो ये हो जाएगा कनकेव मिरर, तो क्या होगा, रे लाइट को क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा स्टूडेंट, कनकेव लेंस है ना, तो यहाँ से रे ऐसे जाएगा, इसको डाइवर्ज करेगा तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। तो ये इसका अगर देखें तो ये कहाँ से जाता हुआ, इधर कहीं से जाता हुआ अपीयर होगा, यहाँ कहीं से जाता हुआ अपीयर होगा। तो इसका फोकस देखें तो यहाँ पर कहीं पर इसका कन्वर्जन हो जाएगा, तो ये बनेगा कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, कनकेव मिरर, ये तो डाइवर्जिंग के मिरर की तरह बिहेव कर रहा है ना। कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर ऑफ, ये तो होगा नहीं, कनकेव नहीं, डाइवर्जिंग जैसा बिहेव कर रहा है ना, तो ये तो कनकेव नहीं होगा, कन्वेक्स हो सकता है। कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, देखो एक फार्मूला होता है 2/fm -2 डिवाइड बाई 1 - fm होता है। ठीक है, सॉरी ऐसे होता है 1/fm -2/fl, 1 - fm, f इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/fm -1/2/fl। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ तो निगेटिव ऑलरेडी है, तो पुट करेंगे इसमें 1/f इक्विवेलेंट -2 इंटू एफ का वैल्यू -30 पुट कर देंगे, क्योंकि इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, -30 होगा कनकेव का तो निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा 1/60। तो इसका
1/60 सेंटीमीटर हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, कनकेव नहीं, कन्वेक्स मिरर। और फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2/FL होता है, सॉरी स्टूडेंट गलती हो गया, यहाँ 2 ऊपर होता है, 2/F होता है, सॉरी ये हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पर भी 2 ऊपर आएगा, ये हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, सॉरी ये 30 रहेगा, 1/15 15 होगा, ये स्टूडेंट ये नहीं होगा, 15 वाला कन्वेक्स है क्या इसमें? कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, मैंने फार्मूला गलत लिख दिया था। यहाँ पर देखें कॉमेट ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट, देखो इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अगर कोई भी बॉडी है, मान लो सन के इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखें तो रेडियस भी चेंज होता है, तो वेलोसिटी भी चेंज होता है। तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट किया जाता है, वो होता है MV/r परपेंडिकुलर। तो अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो भी चेंज होता है स्टूडेंट, रेडियस कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है, ये आपको याद होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब रेनबो में तो एक तो रिफ्रैक्शन होता है स्टूडेंट, ऐसे जाता है, फिर रे ऐसे आता है, तो डिस्पर्सन भी होता है, इसमें डिस्पर्सन भी होता है, ऐसे रे लाइट डिस्पर्स हो जाता है। लेकिन रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन तो नहीं होगा, डिस्पर्सन एंड इंटरफेरेंस नहीं होगा, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्सन एक ही है, ये वाला डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ TIR होता है स्टूडेंट, TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यही पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन अच्छा है, बोला है ए पर्सन हैज D सेंटीमीटर हिज फेस width and 2 eyes are separated by D centimeter. The minimum width of the mirror required for the person to view his complete face. अब मतलब कंप्लीट फेस देखने के लिए, जैसे देखो मान लो रहा हूँ कि स्टूडेंट इसका फेस जो है, फेस का हमारा जो विड्थ होता है ना, ये कैपिटल D है, यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया कैपिटल D, यहाँ से यहाँ तक इसका फेस विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये फेस विड्थ है, तो फेस विड्थ है, और वो जिसका आई जो है, ये वाला आइज का बीच का डिस्टेंस स्मॉल d दिया गया है क्वेश्चन में, स्मॉल d दिया गया है क्वेश्चन में। तो हमसे पूछा है कि अपने फेस देखने के लिए कितना लेंथ का मिरर है। ये जैसा ही वैसा ही क्वेश्चन है, जैसे अपने हाइट को देखने के लिए कितना मिरर चाहिए, तो हाइट वाला ज़्यादा इजी होता है, इसको थोड़ा देखना अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें स्टूडेंट, कलर कौन सा यूज़ करूँ यार, ब्लैक ही रहने दो, हमें ये वाला विड्थ चाहिए, ये वाला, तो ये कैसा ये भी विड्थ मिल जाएगा हमें, तो इसका 2 टाइम्स होगा क्योंकि सिमिलर है, हमने बीच में ओरिजिन मान लिया स्टूडेंट, बीच में ओरिजिन मान लिया, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे फेस का, मान लो ईयर है ये, तो D हो जाएगा, ये वाला D/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक OE का वैल्यू, और इधर से OC का वैल्यू भी D/2 हो जाएगा। उसी तरह से हमारे आइज का डिस्टेंस मिडिल पॉइंट से कितना हो जाएगा, स्मॉल d/2, और यहाँ से स्मॉल d/2। अब यहाँ पर देखें तो क्या होगा कि ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमें, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, लेकिन यहाँ से जो रे जाएगा, जो हमारे इस ईयर से जाता है, मान लो कि हमारा राइट ईयर है, तो आइज कौन सा देखता है, लेफ्ट आइज देखता है स्टूडेंट, और जो हमारा राइट ईयर होता है, जो राइट ईयर होता है, लेफ्ट ईयर होता है, उसको हमारा राइट आइज देखता है, क्योंकि यहाँ से रे जो आएगा रिफ्लेक्ट होकर इस आइज पर जाएगा, इधर से जो रे रह जाता है रिफ्लेक्ट होकर इस आइज पर जाता है, तो हम लोग पूरा अपना फेस देखें, इसलिए तो लेटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, फिर राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट नज़र आता है इसी वजह से। तो यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे भी अगर ऐसा करें स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाए, कहाँ से कहाँ, ये वाला D और C के बीच का डिस्टेंस निकल जाए, तो ये वाला AC निकल जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा AC, अगर AC हमने निकाल लिया, AC निकाल लिया और OC हमें नोन है, तो ये वाला लेंथ नहीं, कौन सा लेंथ निकाल लें हम लोग, ऐसा करता हूँ, हमें ये वाला लेंथ निकालना है ना, तो अगर हमें ये वाला लेंथ AC नोन हो जाए, AC नोन हो जाए कहीं से भी, AC नोन हो जाए, और हमें ये नोन है स्टूडेंट, OC नोन है। ठीक है, OC नोन है और AC हमें निकाल ले, तो इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट, किसमें से माइनस कर दूंगा, कौन सा, देखो ये, वेट अ मिनट, पहले इस लेंथ को हम लोग अगर निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक, वेट अ मिनट स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का अगर लेंथ निकाल लें हम लोग, और उसमें से हम लोग माइनस कर दें कौन सा लेंथ, इसमें से अगर ये वाला लेंथ माइनस कर दें हम लोग, ये वाला लेंथ, हाँ AC अगर हम लोग माइनस कर दें, तो ये हमें तो नोन ही है, ये वाला तो D/2 ही है, ये वाला लेंथ हमारे निकालना है, ये वाला लेंथ ब्लैक जो कर रहा हूँ, ये वाला लेंथ निकाल लो तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला लेंथ हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अगर देखें तो क्या होगा, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक ये वाला तो इक्वल एंगल बनाएगा ना, ये वाला जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ ये भी होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये I=R होता है, एंगल I=एंगल R होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इक्वल होगा, ये जो है ये दोनों को बाइसेक्ट करेगा ना,
तो ये वाला लेंथ, हमें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें नोन है, कितना है d/2, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ नोन है हमें, कितना हो जाएगा कैपिटल D/2। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कैपिटल D/2, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल D/2, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है स्मॉल d/2। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा कैपिटल D/2 प्लस स्मॉल d/2 हो गया ये वाला। लेकिन हमें चाहिए इसका हाफ, अरे ये दोनों को डिवाइड कर रहा है ये वाला लाइन, तो AC कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको 2 से और डिवाइड कर देंगे, AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो हमारा निकला DC का वैल्यू निकला हमारा कैपिटल D प्लस स्मॉल d/2, ठीक है। तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, AC का वैल्यू हो जाएगा हमारा, AC का वैल्यू आ जाएगा, इसको और 2 से d/4 हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब हमें AC नोन हो गया, और हमें पता है यहाँ से AC का वैल्यू कैपिटल D/2 है, OC का वैल्यू कैपिटल D/2 है। तो OA कितना हो जाएगा, OA का वैल्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, OC माइनस AC कर देंगे, OC माइनस AC। तो OC का वैल्यू कैपिटल D/2 माइनस ये हो जाएगा कैपिटल D/4, कैपिटल D माइनस स्मॉल d/4 कर देता हूँ। अब इसको ये हो जाएगा 4, एलसीएम ले लो, 4 कर लूँगा 2D आ जाएगा, 2D माइनस D एक ब्रैकेट में है माइनस स्मॉल d, एक D से एक D कैंसिल हो गया, ये हो गया कैपिटल D माइनस स्मॉल d/4, ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। कैपिटल D माइनस स्मॉल d, ये वाला लेंथ कितना हो गया कैपिटल D माइनस स्मॉल d/4, और उतना ही लेंथ इधर भी चाहिए स्टूडेंट, तो इंटू 2 हो जाएगा कैपिटल D माइनस स्मॉल d/2 हो जाएगा, कैपिटल D माइनस स्मॉल d/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना स्टूडेंट, नहीं तो मेथड वही है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एडेड एट द मैक्सिमम गिवन द प्रोजेक्शन ऑफ द एंगल इज, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज एडेड मैक्सिमम फॉर ए गिवन वेलोसिटी, द प्रोजेक्शन विद। अब देखो कोई भी प्रोजेक्टाइल का एंगल कितना परफेक्ट है तो सबसे मैक्सिमम रेंज मिलता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि देखो रेंज का फार्मूला होता है u² sin 2θ/g होता है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री पुट करेंगे तभी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, साइन 2θ का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है स्टूडेंट, और साइन 2θ का मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 पर होता है, साइन 90 पर होता है, तो साइन 2θ इक्वस टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा इक्वस टू 90/2, और कोई किसी फैक्टर पर तो नहीं डिपेंड करेगा अगर वेलोसिटी इनिशियल सेम है तो, है ना, क्योंकि यही फैक्टर है जो रेंज को घटाता बढ़ाता है, u² और g, तो ये तो हमने प्रोजेक्शन इनिशियल वेलोसिटी दे दिया किसी खास प्रोजेक्शन। अब पार्सेक इज द यूनिट ऑफ स्टूडेंट डिस्टेंस होता है, पार्सेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पार्सेक होता है 1 पार्सेक इक्वस टू होता है, 1 पार्सेक इक्वस टू होता है स्टूडेंट 3.26 लाइट ईयर होता है, ठीक है। और लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। ये क्या होता है, एक ईयर में कितना डिस्टेंस लाइट का कवर किया उतना होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नहीं बचा हुआ, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट लाइक ज़रूर कर दें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।